सारी हो चुकी है और सुबह के 4 बज रहे हैं। तो एज डिसाइडेड, सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो सुबह के 4 बज रहे हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि कुछ बता नहीं सकता मैं, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर। तो हम लोग तो पैकिंग हमारी सारी हो चुकी है, ये रहा हमारा सारा सामान। और अभी बस थोड़ा सा लेट ना हो करके गाड़ी में बाकी बातें करेंगे। लेकिन हम लोग थोड़ा सा सामान रखने के लिए नीचे गए हुए थे और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है कि मतलब पूछो मत, पसीने टपक रहे हैं बिल्कुल जैसे वर्कआउट करने के बाद टपकते हैं वैसे पसीने टपक रहे हैं। पता नहीं एसी की वजह से हो रहा है या फिर मुझसे बाहर ऐसा हो रखा है, क्योंकि एसी तो हमारा वैसे भी काम नहीं कर रहा था। तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि जो वैसे तो मैं अपना ऑफिस का लैपटॉप नहीं ले जा रहा था, क्योंकि ये स्टे बस में 3 दिन का ही रखते थे हम लोग। लेकिन अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि लैपटॉप रख ही लेते हैं, क्या पता हम लोग अपना स्टे एक्सटेंड कर लें। तो अपना ऑफिस का लैपटॉप मैं तो ले आया और इसको भी पैक कर लेते हैं अभी। तो एक गाड़ी में आ चुके हैं हम लोग नीचे और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना, बिल्कुल स्वेटिंग हो रखी है बिल्कुल पूरी। बट थैंकफुली मतलब अपने पास अभी है, मतलब अभी ठीक ठाक टाइम है, 4:15 बज रहे और यहाँ से निकलते हम मतलब 4:20 हो ही जाएगा। ठीक टाइम है, 4 बजे का हमने सोचा भी था निकलने का और 4:20 पे निकल भी रहे। तो निकल चुके हैं हम लोग अपनी सोसाइटी से और अभी टेम्परेचर हम लोगों ने चेक किया था तो इट फील्स लाइक इट इज़ 29 डिग्रीज बट इट डज़ नॉट फील लाइक 29, ऑलमोस्ट 36-37 डिग्री जितना टेम्परेचर लग रहा है। मैं एक बार अपनी विंडशील्ड साफ़ कर लूँ। तो अभी बज रहे हैं 4:15 और टोटल जर्नी है हमारी ऑलमोस्ट 325 किलोमीटर की, जिसको हमें कवर करने में लग जाएंगे 5 से 5.5 घंटे। तो अनुमान वही लगा रहे हैं कि 11 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे, ताकि ठंडे में ही दिल्ली क्रॉस हो जाए। और एक बार आपका रामपुर वाला एरिया जहाँ से शुरू हो जाता है तो वहाँ पर से रुद्रपुर जैसे ही क्रॉस हो जाएगा तो फिर जो गर्मी है वो थोड़ा कम हो जाएगी। और यही हमारा गोल भी यही था कि जितनी जल्दी हो सके दिल्ली क्रॉस हो सके। वर्किंग डे भी है ऊपर से आज, तो आज थर्सडे है। तो अगर हम लोग थोड़ा भी लेट निकलते, अगर हम लेट्स से 6 बजे भी निकलते तो हमें दिल्ली क्रॉस करने में ही 1 से 1.5 घंटा लग जाता, क्योंकि हमें वो एक छोटा सा ट्रैफिक जैसा मिल जाता वहाँ पर। बट थैंकफुली मतलब आउट ऑफ विच इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड कि हम लोग इतनी जल्दी कैसे निकल गए। लेकिन हाँ, फॉर्चुनेटली वी आर आउट नाउ। तो अब मैं धीरे धीरे करके रास्ते में आपको छोटे मोटे अपडेट्स देता रहूँगा। अगर कहीं पर रुकेंगे तो वहाँ पर रुक करके बातें करेंगे। और चलो फिर इसी के साथ आज की जर्नी शुरू करते हैं। We should head back to our old place in the faraway town where I met you, baby. All those years past, now I know you. How the times can change and I get a little down. अभी 5 नहीं बज रखे हैं सुबह के और इस रूट पे ये हाल है, पता नहीं क्या है। मतलब सुबह आओ, शाम को आओ, दिन में आओ, रात में आओ, हर टाइम यही रहता है। सुबह के टाइम पर अभी उजाला नहीं हो रखा है, ट्रक्स के वजह से इतना हल्का फुल्का ट्रैफिक जाम जैसे दिख रहा है। अभी फिर 8 बजे के बाद ऑफिस आने जाने वालों की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ जाता है। बहुत ही ख़राब जगह है, एक्सट्रीमली बस। I don't even know why I tried. तो ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है हमें ड्राइव करते हुए और 5:10 हो रहे हैं अभी। तो गुड़गांव मतलब बहुत ही गंदा ट्रैफिक बीच में मिल ही गया था हमें। और शीशा ना आगे से थोड़ा ख़राब हो रखा है, तो आगे कहीं पर रुकने का मौका मिलेगा तो वहाँ पर मैं थोड़ा पानी डाल के इसको साफ़ कर दूँगा। अभी के लिए तो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी ऑलमोस्ट 50-55 किलोमीटर्स कवर हो चुका है और अभी हम मेन दिल्ली में ड्राइव कर रहे हैं। ये जो पीक ये वाला जो एरिया है ना, ये ही दिल्ली का बेस्ट सेक्शन है, जहाँ पर काफ़ी अच्छी रोड्स आपको मिल जाती है और रोड के दोनों तरफ आपको ग्रीनरी भी मिल जाती है। नहीं तो आप पूरे दिल्ली में कहीं पर भी घूम जाओ, ये ऐसा तो कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको माहौल। Over from the get-go, should we call it quits and let go? I have cried many times over you, sleepless nights, what a crime, wasting my tears on a broken dream.
Maybe I just can't forgive another mistake. इंडिया गेट पहुंच गए हैं। ये रास्ते पे वैसे तो नॉर्मली आता नहीं था, ये तो इस टाइम पर हमने कभी देखा नहीं, लेकिन या फिर हमने कभी पहले नोटिस किया नहीं, लेकिन हाँ वी आर एट इंडिया गेट। 276 किलोमीटर का रास्ता और बचा हुआ है, वही 10 बजे का अराइवल है, तो 10:30 11 हम एज्यूम कर रहे हैं कि 10:30-11 बज जाएगा, और अभी 5:20 ही हो रखा है, तो एग्जैक्टली 1 आवर वी आर इन आवर जर्नी। You should maybe go your own way, or should we stay? Try to make things right, cause I get a little down. तो 6 बज के हो चुके हैं 10 मिनट, और हम लोग ने दिल्ली भी क्रॉस कर लिया है और हापुड़ पहुंच चुके हैं। ये था हापुड़ का टोल। थैंकफुली हम लोग मतलब काफ़ी जल्दी निकल गए थे, 4 बजे निकल गए थे हम लोग, नहीं तो अगर हम इस टाइम पर या फिर अभी से आधा 1 घंटे बाद निकलते तो मतलब हमारा पूरा गुड़गांव दिल्ली 2 घंटे में कवर हो गया था। हम लोग थोड़ा दिल्ली के अंदर थोड़ा रास्ता गूगल मैप ने थोड़ा रास्ता में घुमा दिया था, उस वजह से हमें थोड़ा 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन फिर भी अगर वही रास्ता अगर हम आधे 1-1.5 घंटे बाद कवर कर रहे होते तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि वो था क्योंकि आज वर्किंग डे है और पीक ट्रैफिक हमें मिलता, और उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। अभी हम लोगों ने वो एरिया इस टाइम पर क्रॉस किया है कि अब जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं यहाँ पर इतना ट्रैफिक मिलेगा नहीं, तो अगर कोई दिल्ली से, गुड़गांव से, यूपी से, जो यूपी से तो नहीं, गुड़गांव से अगर किसी कोई उत्तराखंड की तरफ जा रहा है, ये आपका नैनीताल हो गया या फिर हिल स्टेशन की तरफ कोई जा रहा है, तो बेस्ट टाइम जो है वो अर्ली मॉर्निंग निकलने का ही है कि आप पूरा ट्रैफिक स्किप कर जाओ। ये मेन चीज़ है, ये तो गुड़गांव वालों के लिए जो कि इस टाइम पर घर से यहाँ से निकल रहा हो उत्तराखंड की तरफ, तो आप अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाओ, तो आपको जो ट्रैफिक में हम लोग दिल्ली गुड़गांव क्रॉस करने में 3-3.5 घंटे लग जाते हैं, वो रास्ता हमारा आराम से 1.5 घंटे में कवर हो जाएगा। तो अभी हम लोग रुके हुए थे शिवा ढाबा करके, तो उस पे रुके हुए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो मैंने वेज ग्रिल्ड सैंडविच ली हुई है, और तो ठीक था खाना। लास्ट टाइम जब मैं आया होता तो उस टाइम पर मैंने मिस कर दिया था। ये 10:30 बजे का अराइवल है, तो स्टार्ट करते हैं अपना रूट फिर से। गजरौला पहुंच चुके हैं, और अब यहाँ से 180 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है, तो मोटा मोटा वही 3.5 घंटे का रास्ता अभी और है। तो अभी तक तो रास्ता बढ़िया ही है। तो एक और टोल पर रुके हुए हम लोग, ब्रिज घाट टोल, तो ऐसा टोल पे कोई ज़्यादा रश है नहीं, तो बढ़िया ही है, आराम से निकल रहा है रास्ता। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से 2 घंटे हो चुके गाड़ी चलाते हुए। अभी थोड़ा सा रुका हुआ हूँ मैं यहाँ पर, ताकि थोड़ा कमर सीधी कर सके। 96 किलोमीटर्स का रास्ता और बचा हुआ है, जिसको कवर करने में हमें लग जाएंगे ऑलमोस्ट 2 घंटे। और अराइवल अभी 11:15 बजे का दिखा रहा है, अब 11:15 बजे का दिखा रहा है, तो वही 11 सवा 11 लगा लो। तो अभी टोल से थोड़ा पहले रुका हुआ मैं, ताकि थोड़ा सा रेस्ट ले सकूँ। रामपुर क्रॉस हो चुका है, और अभी बस रुद्रपुर आने वाला है। 63 किलोमीटर और बचा हुआ है, 63 किलोमीटर्स मोर टू गो। 1.5 घंटे का रास्ता और बचा हुआ है, तो यहाँ से 1.5 घंटे, वही 11:15, अभी 11 बजने वाले हैं, 11 नहीं 9:30 बज रहे हैं अभी, और 11 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। हम देखते हैं आगे, मतलब एक हाईवे आता है, तो हम या तो जंगल वाले रास्ते से जाएंगे काठगोदाम के लिए, या फिर टोल वाले रास्ते से जाएंगे, जिसमें जो अभी रिसेंटली नेशनल स्पोर्ट्स हुए थे जहाँ पर, या फिर उस वाले रास्ते से जाएंगे। तो देखते हैं अभी
आगे जैसा भी रास्ता मिलेगा तो उस हिसाब से वो हम रास्ता कवर करेंगे। बाकी रही बात एक दूसरे ब्रेक की, तो सोच रहे हैं कि एक और जगह रुक जाए। बाकी देखो अगर वो ढाबा मिल जाता है तो वहीं पर रुकेंगे, नहीं तो फिर आगे ही निकलेंगे। तो यार अभी थोड़ा 5 मिनट के रेस्ट के लिए रुके हुए हैं। तो प्लान तो था कि इसी ढाबे पे रुकेंगे, लेकिन फिर वहाँ पे रुक करके ना फिर पैसे खर्च करने वाला ही पॉइंट आ जाता है और भूख ऐसी लग नहीं रही है। पैसे खर्च करने का भी पॉइंट नहीं है, लेकिन भूख नहीं लग रही है और फिर हैवी हो जाता है यार। और सुबह वैसे भी सैंडविच और चाय ले ही रखी है, तो उस वजह से थोड़ा सा ना अभी ओके सा ही लग रहा है, लाइट सा फील हो रहा है। तो ज़्यादा कुछ बड़ी डील है नहीं अभी 10 बजने वाले हैं, 10 मिनट बचे हैं। तो थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं और फिर उसके बाद अब सीधे घर पे ही जा कर के स्टॉप लेंगे। बारिश के छींटे पड़ने शुरू हो चुके हैं यहाँ पर। तो जहाँ हम इतनी गर्मी में निकल करके आ रखे हैं सुबह, मैं दिखाता हूँ। तो अब शायद आपको दिख रहा होगा ड्रॉपलेट्स विंडशीट पर पड़ी हुई। तो जहाँ हम सुबह उतनी गर्मी में निकल करके आ रहे हैं, मतलब सुबह का वीडियो स्टार्टिंग में वहीं से शूट किया आज हमने, जहाँ पे पसीने हो रखे थे। और वहाँ से अब इस फेज़ में आकर के, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 200 किलोमीटर दूर की बात है ये, 200 से 250 किलोमीटर दूर की बात है। मतलब पूरा माहौल चेंज हो गया है। एनीवेज दिस इज़ व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। तो चलो लेट्स एंजॉय द रेनी सीजन। तो पन्नगर पहुंच चुके हैं फाइनली, और अब बस 1 घंटे का ही रास्ता बचा हुआ है, 34 किलोमीटर। 1 घंटे का टाइम लगता नहीं है वैसे, यहाँ से ऑलमोस्ट आधा घंटे का ही टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम दिखा रहा है। हम लोग हल्द्वानी पहुंच चुके हैं, और अगर आप सामने देखोगे तो आपको दिखेंगे पहाड़। ये आपके उत्तराखंड की रेंजेस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। सो फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। तो काठगोदाम हल्द्वानी यहाँ पर हम लोग अभी रुके हुए हैं। और देखो मतलब मौसम तो ऐसा ही हो रखा है, हल्की उमस है, गुड़गांव जितनी उमस नहीं है बिल्कुल भी, हल्की उमस है। तो स्वेटिंग तो हो रही है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है यहाँ पर, थोड़ा सा बढ़िया क्या मतलब थोड़ा सा धुंध जैसा हो रखा है। और शाम के टाइम पर देखते हैं, मतलब भी थोड़ा रेस्ट करते हैं और शाम के टाइम पर देखते हैं अगर बाहर जाने का कुछ प्रोग्राम बनता है। नहीं तो कल हम लोग एक राइड करेंगे स्कूटी पे अपनी, और उस पर दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। अभी थोड़ा गेड़ी मारने के लिए बाहर गए हुए थे। गर्मी तो यहाँ पर भी है ही, लेकिन उतनी नहीं है। बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। तो यार ज़्यादा तो कुछ है नहीं अब आगे बात करने का। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। कल के क्या प्लान है अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, लेकिन परसों का प्लान है कि नकुचिया ताल जाएंगे करके। तो कल का देखते क्या करते हैं, लेकिन अभी के लिए ये व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। Been wanted this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better.